ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे राशि मिलान की जहां दो समान स्वभाव, दो समान सोच और एक ही ग्रह की ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ती है। आज का विषय है तुला राशि और तुला राशि का मिलान। दोनों राशियों के स्वामी शुक्र ग्रह है, इसलिए प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, कला, सामंजस्य और संबंधों को महत्व देना इन दोनों के स्वभाव में स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या दोनों तुला राशि वाले एक दूसरे को पूरी तरह समझ पाएंगे? क्या इनका विवाह सुखी रह सकता है? प्रेम संबंध में इनका तालमेल कैसा रहेगा और व्यवसाय तथा करियर में इनकी साझेदारी कितनी सफल हो सकती है? आइए जानते हैं तुला और तुला राशि के इस विशेष मिलान को। प्रिय साथियों, तुला राशि काल पुरुष की 7वीं राशि है। इसके स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, कला, वैवाहिक सुख और संबंधों का प्रमुख कारक माना जाता है। इसलिए तुला राशि के जातक मिलनसार, व्यवहार कुशल, आकर्षक व्यक्तित्व वाले और संतुलित होते हैं। ये रिश्तों में सम्मान और बराबरी को महत्व देते हैं। विवाद की स्थिति में सीधे टकराव की बजाय समझौते का रास्ता खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी हर पक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश में निर्णय लेने में देरी इनकी चुनौती बन सकती है। और जब यही स्वभाव दोनों में समान हो तो रिश्ता सुंदर भी बन सकता है और कभी कभी निर्णयहीनता में भी फंस सकता है। दर्शक मित्रों, जब दो तुला राशि वाले एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो शुरुआत में आपसी आकर्षण काफी स्वाभाविक हो सकता है। दोनों को सुंदर व्यक्तित्व, अच्छा व्यवहार, मधुर वाणी और सामाजिक मेलजोल पसंद हो सकता है। दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ते में अनावश्यक तनाव न हो, इसलिए इनके बीच दोस्ती और बातचीत बहुत आसानी से विकसित होती है। कई बार दोनों एक दूसरे की बात बिना अधिक समझाए समझने लगते हैं। लेकिन जहां समानताएं रिश्ते को जोड़ती है, वही अत्यधिक समानता कुछ चुनौतियां भी पैदा कर सकती है। यदि दोनों ही निर्णय लेने से बचे तो छोटी सी बात भी लंबे समय तक लटकी रह सकती है। प्रिय दर्शकों, तत्वीय दृष्टिकोण से तुला राशि वायु तत्व की राशि है और यहाँ विशेष बात यह है कि दोनों ही वायु तत्व से संबंधित है। वायु तत्व विचार, संवाद, बुद्धि और सामाजिक जीवन से जुड़ा माना जाता है। इसलिए दोनों तुला राशि वालों के बीच बातचीत, विचारों का आदान प्रदान और सामाजिक समझ अच्छी होती है। दोनों मिलकर नए विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वायु तत्व की अधिकता कभी कभी स्थिर निर्णय लेने में बाधा भी बन सकती है। इसलिए इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि निर्णय और स्थिरता भी बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, तुला राशि और तुला राशि का विवाह। विवाह के दृष्टिकोण से यह जोड़ी आकर्षक और सामंजस्यपूर्ण होती है। दोनों ही साथी रिश्ते में प्रेम, सम्मान, साथ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दे सकते हैं। दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। दोनों को सुखद और सुंदर गृहस्थ जीवन पसंद होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण चुनौती है, दोनों ही अपनी बात मनवाने के लिए सीधे संघर्ष नहीं करते, लेकिन अपनी बात अंदर रख भी सकते हैं। इससे बाहर से रिश्ता शांत दिखाई देगा, लेकिन भीतर छोटी छोटी नाराजगी जमा हो सकती है। इसलिए इस विवाह में मन की बात समय पर कहना बहुत जरूरी होगा। यदि दोनों निर्णय लेने में एक दूसरे का सहयोग करें तो वैवाहिक जीवन काफी सुखद बन सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि प्रेम संबंध की बात करें तो तुला और तुला राशि का रिश्ता काफी प्रेमपूर्ण होता है। दोनों ही प्रेम में सुंदरता, समय, साथ और भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं। शुक्र का प्रभाव होने के कारण आकर्षण और एक दूसरे की ओर खिंचाव अच्छा रहता है। दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व, पसंद और भावनाओं को महत्व देते हैं। लेकिन प्रेम में एक खतरा भी है। यदि दोनों यह सोचने लगे कि सामने वाला बिना कहे मेरी हर बात समझे तो गलतफहमियां बढ़ सकती है। इसलिए प्रेम में मन पड़ने की अपेक्षा न रखें। अपनी भावनाएं स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें। यही इस रिश्ते को और गहरा बनाएगा। दर्शक मित्रों, अब बात करते हैं व्यवसाय और करियर की। दो तुला राशि वाले मिलकर व्यवसाय में अच्छी साझेदारी बना सकते हैं। दोनों की रुचि क्लाइंट डीलिंग, मार्केटिंग, जनसंपर्क, फैशन,
कला, सौंदर्य, कंसल्टिंग और सामाजिक संपर्क से जुड़े क्षेत्रों से होती है। एक दूसरे के विचारों को समझने की क्षमता इनकी ताकत बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम निर्णय कौन लेगा? यदि दोनों ही निर्णय लेने से बचे तो व्यवसाय की गति धीमी हो सकती है। इसलिए साझेदारी शुरू करने से पहले जिम्मेदारी या अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए। प्रिय तुला राशि वालों, यदि आपका साथी भी तुला राशि का है तो इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली सावधानी, निर्णय लेने में अत्यधिक देरी न करें। हर विषय के दोनों पक्ष देखना अच्छी बात है, लेकिन जरूरी निर्णय समय पर लेना भी आवश्यक होता है। दूसरी सावधानी, मन की बात छिपा कर न रखें। दोनों ही शांति बनाए रखने के लिए कई बार अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं करते, लेकिन दबा हुआ भाव बाद में बड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए शांत भाव से अपनी बात कहे। दर्शक मित्रों, तीसरी सावधानी, एक दूसरे से अत्यधिक अपेक्षाएं न रखें। सामने वाला हर बात आपकी तरह सोचे, यह जरूरी नहीं। समान राशि होने के बावजूद व्यक्ति की कुंडली और संस्कार अलग होते हैं। चौथी सावधानी, खर्च और भौतिक सुखों में संतुलन रखें। शुक्र प्रधान राशि होने के कारण सुख सुविधाओं और सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षण हो सकता है। इसलिए आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। दर्शकों, पांचवी सावधानी, संवाद को कभी बंद न करें। किसी भी मतभेद में चुप रहने की बजाय एक दूसरे को सुने। याद रखिए, शांत संवाद रिश्तों को टूटने से बहुत पहले बचा सकता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं 5 सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की। पहला उपाय, प्रत्येक शुक्रवार माता लक्ष्मी का पूजन करें। दूसरा उपाय, ओम शुक्राय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का यथाशक्ति दान करें। चौथा उपाय, रिश्ते से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय आपसी सहमति से ले। पांचवा उपाय, एक दूसरे के साथ समय बिताए और महीने में कम से कम एक दिन ऐसा रखें जब दोनों बिना किसी व्यावसायिक या घरेलू तनाव के साथ बिता सके। प्रिय साथियों, तुला और तुला राशि का मिलान दो समान स्वभाव वाले व्यक्तियों का मिलान है। दोनों के स्वामी शुक्र है, दोनों वायु तत्व से संबंधित है और दोनों ही प्रेम, सुंदरता, सामंजस्य और संबंधों को महत्व दे सकते हैं। इसलिए इनके बीच आकर्षण और समझ अच्छी हो सकती है। लेकिन इस रिश्ते की सफलता के लिए एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, निर्णय में स्पष्टता और भावनाओं में ईमानदारी। यदि दोनों एक दूसरे से अपनी बातें खुलकर साझा करें, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें और निर्णय लेने में एक दूसरे का सहयोग करें, तो यह रिश्ता प्रेम, विवाह और व्यवसाय तीनों क्षेत्रों में अच्छा परिणाम दे सकता है। हालांकि विवाह का अंतिम निर्णय केवल राशि मिलान के आधार पर नहीं लेना चाहिए। संपूर्ण कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र, गुरु, चंद्रमा, मंगल, गुण मिलान और अन्य ग्रहों का योग विश्लेषण करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि आज का यह राशि मिलान विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी ही वैदिक ज्योतिष से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना न भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए ओम श्री गुरुभ्यो नमः।